नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम हैं पटना में और सीधे आपको दर्शन करा रहे हैं लाल बाग के राजा के। पटना में इस वक्त विराजमान हो चुके हैं लाल बाग के राजा। गणेश उत्सव चल रहा है जो कि 7 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। आइए, हमारे साथ संजय भोसले जी हैं जो इस समिति को चलाते हैं। संजय जी, और क्या क्या विशेषता है और क्या इसका कैसे कैसे क्या कर रहे हैं आप? प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को और मेरे प्यारे प्यारे पटना वासियों को गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 1974 से हम लोग ये महाराष्ट्र मंडल स्थापित है। 1974 से यहाँ गणेश पूजा का आयोजन हो रहा है, लेकिन 2011 तक हम लोग छोटे पैमाने पर आयोजन करते थे। जैसे महाराष्ट्र मंडल के जो सदस्यगण हैं उन्हीं की उपस्थिति में आयोजन होता था। तो हम लोगों ने 2011 से एक हम लोग जो कमेटी ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं इसको भव्य रूप दे करके मुंबई के तर्ज पे यहाँ आयोजन किया जाए महाराष्ट्र मंडल में, और हमारे बिहार के जो बंधु हैं, पटना के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से गणेश जी का दर्शन कराया जाए। तो मूर्ति जो विराजमान होती है ये भी मुंबई से आती है क्या? जी, ये मैं बताना चाहता हूँ। 2011 से 2012 से हम लोगों ने जो मुंबई में जो प्रचलित बहुत ही प्रसिद्ध है लालबाग के राजा, तो मुंबई में रह करके मुंबई वासियों को लालबाग का राजा का दर्शन करना बहुत मुश्किल से दर्शन होता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं मुंबई के यहाँ पटना से जा करके, बिहार से जा करके, तो वहाँ से नामुमकिन हो जाता है दर्शन होना। तो वही हम लोग महाराष्ट्र मंडल के कमेटी ने सोचा क्यों नहीं लालबाग के राजा की ही प्रतिकृति मंगा करके यहाँ पे विराजमान करा करके पटना वासियों को, बिहार वासियों को लालबाग का राजा का दर्शन कराया जाए। तो उसमें हम लोग को काफी सफलता मिल पाई, और हमारे जो स्थानिक भाई बंधु हैं उनके माध्यम से, उनके सहयोग से। कैसे मंगवाते हैं? जी, हम लोग पहले में स्टार्टिंग में रेलवे से मंगाते थे, लेकिन रेलवे से ज्यादा बड़ी नहीं आ पा रही थी, तो हम लोगों ने फिर उसको सुधार करके बाय रोड ट्रक के माध्यम से उसको मंगाना। ट्रक से आए? जी, ट्रक से आए। हीरे मोती से जड़े पे जो मुकुट बनाए हैं, कितने लाख का मुकुट है? पिछले साल से हम लोगों ने सोचा जैसे कि गणेश जी की जो आरती होती है, तो आरती में एक 2 लाइन है उनका कि हीरा जड़ित मुकुट शोभे तो भरा। तो गणेश जी को हीरा बहुत शोभता है, तो वही पिछले साल से हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं गणेश जी को हीरा जड़ित मुकुट बना करके धारण कराया जाए। तो पिछला साल हम लोगों ने उनको 21 लाख का हीरा जड़ित मुकुट पहनाया था, तो इस बार उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 30 लाख का हीरा जड़ित मुकुट उनको धारण कराया। और विशेष दिनों तक चलेगा ये 7 दिनों का आयोजन सर हम लोग करते हैं। विसर्जन में किस तरह की तैयारियां की गई? विसर्जन पहले प्रथम मैं बताना चाहता हूँ, 12 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय जी का हस्ते पूजा होगी। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कुछ मुंबई से टीम बुलाई गई है, जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी रहेंगे उनकी उपस्थिति में वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे शाम को। 13 तारीख को विसर्जन है। विसर्जन के लिए विसर्जन के दिन सुबह भंडारा चलेगा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। जितने भी भक्तजन आएंगे सभी भक्तजन भंडारा ग्रहण करेंगे, और शाम को 4 बजे जो शोभा यात्रा निकलेगी उसके लिए विशेष 50 लोगों की टीम हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बुलाई है। झांझ पथक की, जो बहुत ही वहाँ का प्रचलित झांझ पथक है, वो अपना कला का कर्तव्य दिखाते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। तो देखिए, इस तरह से गणपति की धूम है, किस तरीके से लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। लाल बाग के राजा इस वक्त पटना में विराजमान हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पटना से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से नहीं। लाल बाग के राजा हो चुके हैं। तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि पहली बार पटना में देखिए किस तरीके से ये लाल बाग के राजा का दर्शन और पूजन हो रहा है। विकास कुमार, मिथिला न्यूज।